मून नाइट की कौन सी पर्सनैलिटी बाहर आएगी अगर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे भी स्पाइडरमैन की तरह एक एस्ट्रल पंच मारे तो? वेल, सबसे पहले ये समझ लो कि मून नाइट की जो तीनों पर्सनैलिटीज है ना, वो दुख, दर्द और पीड़ा से बचने के लिए उसके दिमाग द्वारा क्रिएट करे गए 3 अलग अलग मेंटल स्टेट्स हैं जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करता है। वो कोई 3 अलग अलग आत्माएं नहीं है, आत्मा तो एक ही है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि पंच मारने पे तीनों बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर फिर ऐसा है तो फिर कौन बाहर आएगा? वेल, इसके लिए तुम्हें वो सीन तो याद ही होगा जब एंशिएंट वन स्मार्ट हल्क को पंच मारती है और उसमें से बैनर बाहर आ जाता है, जबकि उसके अंदर भी तो हल्क की दूसरी पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है। तो देखो, इस सीन से हम 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कि पंच करने पे उस व्यक्ति की ओरिजिनल पर्सनैलिटी बाहर आएगी, जैसे कि स्मार्ट हल्क के केस में बैनर बाहर आया। और दूसरी कि पंच मारने के टाइम पे जो पर्सनैलिटी माइंड पे हावी होगी वही बाहर आएगी। अब क्योंकि उस टाइम पे बैनर की पर्सनैलिटी ही बॉडी पे हावी थी तो वही बाहर आ गई। तो देखो, इतना सब नोटिस करने के बाद सीधी सी बात है कि पहला कंक्लूजन अगर सही है तो मार्क स्पेक्टर बाहर आएगा, और अगर दूसरा सही है तो फिर तीनों में से कोई भी बाहर आ सकता है। अब आई नो कि ये तुम्हारी क्रश की तरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब जितना भी है, जो भी है, यही है।